अस्सलाम वालेकुम। कोई क्लास कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 12.1। कल जस्ट मैंने आपको समझाया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 12.1 ओपन कर लें। पेज नंबर है आपका 341 341। तो पेज नंबर आपके पास 341 पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें आप। इसमें आपसे कहना है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 meters high, मेयर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30, आपके पास जो मैंने आपको बताया था मिनट्स। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। अब यहाँ पर लाइट हाउस की बात कर रहे हैं आपके पास। सपोज कर लें कि ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है। आप लाइट हाउस के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो लाइट हाउस की जो हाइट है वो हाइट आपके पास 102 मीटर है। और ये आपकी पास ये ज़मीन है, ये बेस है आपकी, ठीक है। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ बेस के लिए। ये आपकी बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं मेयर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। अब यहाँ पर कहीं आपके पास शिप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये शिप है अगर आपके पास, तो ये पानी है, ठीक है। ये आपके पास, अब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं इस शिप को, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर आपको ये समझानी है कि जब आप यहाँ पर ऊपर खड़े हुए हैं तो यहाँ पर अगर हम बेस बनाएं तो बिल्कुल इस तरह आपके पास बेस बनेगी। क्योंकि ये अगर रेक्टेंगल होता है, सपोज कर लें अगर रेक्टेंगल है आपके पास, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। तो जहाँ यहाँ पर आपके पास अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो बेस है इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसको हमने डॉट की फॉर्म में यहाँ पर ब्रेक कर दिया। स्क्रीन ब्लैक आ रही है, चेक कर लेता हूँ और पूछवा भी लेता हूँ। स्क्रीन बिल्कुल सही आ रही है वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप यहाँ से इस शिप को देख रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप शिप को देख रहे हैं। शिप को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको बता रहे हैं 18 डिग्री 30 आपके पास मिनट्स। तो मैंने आपको कैलकुलेटर में वो सिंबल ही बताया था कि ENG के ऊपर है आपके पास बटन है, उससे आप एंगल को चेंज कर लें। तो 18 डिग्री 30 तो मेरे पास आ रहा है 18.5 डिग्री एंगल, 18.5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो 18.5 डिग्री एंगल बन रहा है। वैसे तो यहाँ पर बताया ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट ये फिगर बनाई है मैंने इसलिए आपको इस तरह लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। कह रहे हैं कि ये जो आपके पास लाइट हाउस है, लाइट हाउस के लिए आप यहाँ पर ये शिप है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आपके पास लाइट हाउस है। कहना बताएं ये लाइट हाउस से जो शिप है वो कितनी दूर है। अब यहाँ पर देखें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। तो अब जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है। तो ये आपके पास हो गया 18.5 डिग्री। एक्चुअली आपके पास ये रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर है वो उसके ऑपोजिट बराबर होगा। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और एक ट्राइंगल साफ सुथरा सा बना देता हूँ ताकि आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिख लें। तो यहाँ पर ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। और ट्राइंगल में ये A पोजीशन, ये B और ये C। ये पोजीशन अब आपको 18.5 बता रही है, मतलब एंगल बता रही है। यहाँ पर जो हाइट है
जिसको बी सी कह रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड एंगल ए की है, तो यहाँ पर ए आपके पास 102 मीटर दिया हुआ है, और ये फाइंड करना है, मतलब सी फाइंड करनी है आपने साइड, बस हमारे पास यही है। तो यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे स्टेटमेंट में, लेट द पोजीशन ऑफ शिप is at A and lighthouse LIGHT and lighthouse is at BC। जो लाइट हाउस है वो BC है आपके पास लेंथ, और जो आपके पास पोजीशन है शिप की वो A है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा क्लियर लिखा नहीं जा रहा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर आराम आराम से लिखता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री 30, इसको जब हमने चेंज किया तो 18.5 डिग्री आ रहा है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ BC, जो आपके पास है हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो बराबर है H के, और वो बराबर है 102 मीटर के। AC क्या है आपके पास, सॉरी AB आपके पास यहाँ पर क्या है, AB आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, जो आपको भी यहाँ पर अब फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर डेट पेंटेड ब्लैक, तो अब आप यहाँ पर देखें आपको कौन सी टू साइड्स गिवन है। मतलब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर अब चाहे वो साइड गिवन है या नहीं है, जैसे यहाँ पर इस साइड की बात कर रहे हैं और इस साइड की, तो ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का एडजेसेंट एंगल उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और इन बिटवीन 90 डिग्री और एडजेसेंट एंगल बेस। तो बेस और यहां पर आपको गिवन है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है tan थीटा का। तो सॉल्यूशन आप यहां लिखेंगे सिंस tan थीटा बराबर है P अपॉन B के, मींस परपेंडिकुलर PRP ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहां पर क्या है आपके पास, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास BC, और बेस क्या है आपके पास AB, इनकी वैल्यूज लिख दें। थीटा अब आप थीटा की जगह रख दें tan 18.5, BC आपके पास जो लेंथ है वो 102 है, और जो आपके पास AB है वो हमने x सपोज किया है यहाँ पर। अब tan 18.5 फाइंड करता हूँ, tan 18.5 जो आंसर दे रहा है 0.3345 इक्वल्स टू 102x, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ पर भेज दें, तो x इक्वल्स टू 102 ओवर 0.3345, तो 102 डिवाइड बाय आंसर करूंगा तो आंसर आ रहा है 304.84 मीटर। डिस्टेंस है आपके पास 304.84, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस, द लाइट हाउस भी लिख सकते हैं,
एंड आ शिप इज 304.84 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो इसको ज़रा एक दफ़ा कॉपी कर लें और फिर कुछ पूछना है रिलेटेड इसी क्वेश्चन से तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2। ज़रा आप उसको एक दफ़ा रीड कर लें, फिर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेता हूँ जब तक। ओके जी, आपके पास अब जो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं ज़रा उसको समझ लें। इसमें आपके पास कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ अ बलून डायरेक्टली अबव अ टाउन इफ द मेयर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अनदर टाउन 5 किलोमीटर फ्रॉम द फर्स्ट टाउन। और जो एंगल दिया हुआ है वो 20 डिग्री 16 आपके पास मिनट्स लिखा हुआ है, तो उसको आपने चेंज करना है फुल एंगल में। तो इसमें कोई डायग्राम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, विदाउट डायग्राम 12.1 के जो ये क्वेश्चन हैं ये सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आपके पास एक फर्स्ट टाउन है और एक सेकंड टाउन है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है मतलब वो आपके पास 5 किलोमीटर है। और आपके पास एक शख्स है, वो आपके पास फर्स्ट टाउन पर खड़ा हुआ है, तो वो दूसरे टाउन पर एक बैलून को उड़ता हुआ देख रहा है, समझ लें। तो जिस एंगल से वो देख रहा है, ठीक है, जिस एंगल से वो देख रहा है वो आपके पास एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री 16 मिनट्स। तो आप उसको जब चेंज करेंगे 20.26 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहे हैं आप हाइट फाइंड करें, जितनी आपके पास फर्स्ट टाउन से वो जो बैलून ऊपर है वो फाइंड हाइट करनी है आपने। अब यहां पर जो मैंने लिखा है, मैंने यहां पर लिख दिया कि आपके पास जो पोजीशन है फर्स्ट टाउन की वो ए है और जो बलून है वो आपके पास बी पर है। तो यहाँ पर शख्स आपके पास खड़ा हुआ देख रहा है, एक्चुअली अगर आप देखें क्योंकि बिल्कुल ओपोजिट रेक्टेंगल की तरह, मतलब जो ट्राइंगल्स हैं वो ओपोजिट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो मैंने इसको बिल्कुल चेंज करके लिया है। जो आपके पास हाइट है बलून की वो हाइट है आपके पास एक्स। ठीक है, और इसी तरह जो डिस्टेंस है बिटवीन टाउन ए एंड बी वो आपके पास है 5 किलोमीटर। एंगल जो दिया हुआ है वो 20.26 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट एंगल की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, इन बिटवीन 90 डिग्री और एडजेसेंट एंगल 5 किलोमीटर। बट अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कौन सी साइड्स गिवन है या कौन सी साइड्स की वो बात कर रहे हैं, चाहे वो गिवन हो या ना हो। तो यहाँ पर बी
और P गिवन है। B और P फॉर्मूले में किसके आते हैं, tan के फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बस आपने यहां तक ट्रेस करना है, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। तो यहां पर जो थीटा है आपने जस्ट लिखना है 20.26, परपेंडिकुलर जो आपके पास वो x है, अननोन है, और बेस आपके पास 5 है। तो 20.26 की वैल्यू फाइंड करें, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है 0.3691। चलें इसको अभी मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 5 से। तो यहाँ पर मेरे पास tan थीटा की जो वैल्यूज मैंने रखी हैं, अब आपने इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 1.84, 1.845, क्योंकि हाइट है मीटर में आ जाएगी। तो इसको ज़रा कॉपी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास सम टाइम क्या होता है, यहाँ पर अगर ये वॉल है आपके पास, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास वो जो सीढ़ी होती है, ठीक है, इस तरह की जो होती है हमारे पास, इस तरह की आपने एक सीढ़ी देखी होगी जिसमें पैरेलल लाइंस बहुत सारी होती हैं, इसके जरिए हम चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह सीढ़ी रखनी है, ठीक है, कि वो ग्राउंड से 74 डिग्री बना ले। एंगल कितना बना ले, ग्राउंड से 74 डिग्री बना ले। तो यहाँ पर ये जो सीढ़ी है हमने इस तरह रखी दीवार के सहारे, और दीवार के सहारे इस तरह रखनी है कि वो कह रहा है कि आपके पास मैक्सिमम सेफ्टी रहे। तो जो एंगल होगा, ठीक है, ये आपके पास जमीन एक तरीके से, ठीक है, जमीन पर ये दीवार है जिसको वॉल कह रहे हैं, ये आपके पास लैडर है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जमीन और जो लैडर है इसके दरमियान जो एंगल है आपके पास वो 74 डिग्री है, ताकि आपके पास जो स्टेयर है, जो आपके पास सॉरी लैडर है, उसके अंदर मैक्सिमम सेफ्टी हो, मतलब हम गिर नहीं जाएं। तो जितना हम करीब रखेंगे उतनी ही हमारे लिए आसानी होगी। जिस तरह आप ये लैडर इस तरह रखेंगे तो भी हम आसानी से रखेंगे, बट अगर हम लैडर इस तरह रखेंगे तो यहाँ पर कोई बंदा यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ पर जब पहुंचेगा उसका वेट ज्यादा हो तो यहाँ से टूट भी सकती है, ऐसे टूटती नहीं है।
अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, नेट शेट शायद बंद हो गया था। अब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये समझ लें पुराना लिखा हुआ है तो अभी डिलीट भी नहीं होगा। बहरहाल ये आपके पास लैडर है, ठीक है, और लैडर हमने इस तरह रखनी है दीवार के सहारे कि आपके पास वो मैक्सिमम सेफ्टी रहे। तो उन्होंने कहा है कि वो 74 डिग्री है। और यहाँ पर आगे कह रहे हैं how far from a vertical wall of a house should the bottom of 31 decimeter ladder be placed to guarantee maximum safety। कह रहे हैं कि आपके पास जहाँ पर आपने ये जो आपके पास पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, बॉटम, बॉटम का मतलब है यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बॉटम है आपके पास किसका, लेडर का, वहां से लेकर जो वर्टिकल वॉल है वहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, ठीक है, वो कह रहे हैं डिस्टेंस फाइंड करें। और जो बीच में कह रहे हैं आपके पास जो स्टेटमेंट आ रही है उसमें कह रहे हैं जो लेडर की जो लेंथ है ना वो 31 डेसीमीटर आपके पास है। तो यहाँ पर अब करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया जो पोजीशंस हैं लेडर की वो ए है, ठीक है, लेवल ऑफ ग्राउंड ए बी, मतलब ए से लेकर बी तक आपके पास लेवल ऑफ ग्राउंड है। वर्टिकल वॉल जो है वो बी सी है लेंथ। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 74 डिग्री है। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लिया है। अब आपके पास जो लेंथ या हाइट जो है वो आपके पास वॉल की अब वो लिखनी है, लेंथ ऑफ लेडर 31 DM है। यहाँ पर ए बी भी लिख लें, सॉरी ए सी। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड वर्टिकल वॉल आपने फाइंड करना है, जो